हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 11.1 यूनिट 11 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके सम लेके आए हैं। देखो, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जब कोई दो क्वांटिटी दोनों ही बढ़ती हैं या दोनों घटती हैं। जैसे क्या है, मान लो मैंने 10 कॉपीज़ ली है 100 की। अब अगर मैं 20 कॉपीज़ ले रही हूँ तो मेरी प्राइस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। कितने की आएंगी, 200 की। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। कॉपीज़ इंक्रीज़ हुई तो प्राइस भी क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। या क्या है, अगर मैंने 10 कॉपीज़ 100 की ली तो मेरी 5 कॉपीज़ कितने की आएंगी, 50 की आएंगी। मीन्स कि मेरी प्राइस डिक्रीज़ हुई है जब मेरी नोटबुक्स डिक्रीज़ हो गई है। तो ये होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अभी फ़िलहाल हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस वाले, जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अ मशीन इन अ फैक्ट्री फिल्स 680 बॉटल्स इन 5 आवर्स। जो एक मशीन है फैक्ट्री में, वो 680 बॉटल्स फिल करती है 8 आवर्स में। हाउ मैनी बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में देखना है कितनी बॉटल्स फिल होंगी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 सबसे पहले हम मानते हैं, लेट x बॉटल्स कैन बी फिल्ड इन 3 आवर्स। 3 आवर्स। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ हम लिखेंगे बॉटल्स और यहाँ लिखेंगे हम टाइम, 2 कॉलम बनाने हैं। बॉटल्स और टाइम किस में है, इन आवर में। तो अगर हमारे पास बॉटल्स फिल होती है हमारी 680 तो हमारा टाइम लगता है 5 आवर्स। अगर हमारी बॉटल जो है वो कितनी फिल हो रही है, हमने कितनी मानी है, x बॉटल्स फिल हो रही हैं कितने टाइम में, 3 आवर्स में। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि 3 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होती हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए ये दोनों 680 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई। x इंटू 5 इज इक्वल टू 680 इंटू 3 इज इक्वल टू 680 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5। तो अब 680 को पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं। 1 3 15 3 6 30 कितना आ गया, 136। कितनी आ गई, 408 बॉटल्स। कितनी बॉटल्स आई, 408 बॉटल्स। इसका मतलब कि 3 आवर्स में जो है 408 बॉटल्स जो हैं वो फिल होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमारा 5th क्वेश्चन है, पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 60,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक बैक्टीरिया है, उसको जब एनलार्ज किया है 60,000 टाइम्स से उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर हो जाती है। जब उसको एनलार्ज करेंगे 10,000 टाइम्स तो लेंथ कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट बैक्टीरिया enlarged by 10,000 times has length x सेंटीमीटर। तो अब देखो ये दोनों सेम क्लियर हो रहा है कि अगर उसको साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, हम ज़्यादा एनलार्ज करेंगे तो वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एनलार्जमेंट एंड लेंथ। अब 60,000 टाइम्स एनलार्ज है तो लेंथ उसकी है 3 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पे लिखा है 3 सेंटीमीटर। और जब उसको हम एनलार्ज करते हैं 10,000 टाइम तो उसकी लेंथ हो जाती है x। यहाँ पे लिख लो इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 60,000
डिवाइडेड बाय 3, 10,000 डिवाइडेड बाय x। फिर सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 60,000, x इंटू 60,000 इक्वल टू 10,000 इंटू 3, तो x कितना आ गया 10,000 इंटू 3 अपॉन 60,000। 1 से गया 6 से गया, ये है 1 2, कितना आ गया 1/2। तो अब 1/2 को करो सॉल्व, 1 2 कितना आ गया 0, नहीं जा रहा, डेसिमल के बाद 0 5 10, तो कितनी आ गई लेंथ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए कि आप ध्यान से समझिए, आपको इजी लगेगा, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस।